हिंदुओं को मारा गया बीच में गलती से, एक मुस्लिम को गोली लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ जंगी शुरू हो जाए और हमारी रोटी सेकते रहे, ताकि आपको नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, सरकार सोचता है। इन्होंने नरसंहार किया है, निश्चित रूप से ये भारत को चुनौती दिया है। में सुरक्षा में लगे रहते हैं, उस बीच में इस प्रकार की ठीक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय दान किए आतंकवादी हमलों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कल कश्मीर में जो टूरिस्ट के ऊपर जो इतना बड़ा हमला हुआ है, ये आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में, और ये बहुत ही शर्म वाला विषय है कि वहाँ इतनी फोर्स होने के बाद भी वहाँ टूरिस्ट भी सेफ नहीं है। तो ये आतंकवादियों का कहर, मतलब आखिर कब तक हिंदू समाज सहेगा? वहाँ धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। ये मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये भारत हिंदुओं का देश है। तो ये बहुत ही शर्म का विषय हमारे लिए। इसी का विरोध करते हुए आज हम सब बजरंगी यहाँ पे इकट्ठा होकर रामदूत यहाँ पुतला दहन किए हैं आतंकवादियों का, और भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो, ऐसा भी हम सरकार से विनती करते हैं, ऐसा कोई कठोर कदम उठाए कि जिसपे आतंकवादियों के ऊपर दहशत हो, उनके मन में दहशत हो कि अगर भविष्य में कभी इस तरह का कृत्य करें तो भारत सरकार हमारे ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। आतंकवादी का क्या मंशा है कि भारत के हिंदू को नाम पूछ के, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, मारा है? देखिए, मानसिकता कहीं ना कहीं जो कश्मीर में 370 हटा है उसको लेकर के बौखलाए तो हैं, और दाद देनी पड़ेगी हमारी सेना की, जो आज तक वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ मौका देख करके, कुछ वहाँ के लोकल लोगों की भी मदद होगी वहाँ पे, तभी इतना बड़ा कार्य हुआ है। कुछ वहाँ जिहादी मानसिकता के लोग रहे होंगे जिनके सपोर्ट से इतना बड़ा काम हुआ है, इतने लोगों की जान गई है। 370 बोले 370 हटा देंगे तो वहाँ पे जाके लोग फंसेंगे, आतंकवादी हमले नहीं होंगे, पथराव नहीं होंगे, फिर आज इस तरीके का मामला क्यों देखने को मिला 370 हटने के बाद? देखिए, 370 हट चुका है वो तो ठीक बात है, लेकिन अभी वहाँ पे उतना टूरिज्म जो नहीं बढ़ा है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके पीछे जो है वहाँ कुछ लोकल लोग अभी भी जो मौजूद हैं, वहाँ अंदरूनी रूप से उन आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं, वहाँ खुफिया जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके कश्मीर घुस जा रहे हैं। परिचय दे दीजिए। हर्षराज मिश्रा, जय श्री राम सेना, रायपुर। आपका टिप्पणी क्या है आतंकवादी हमले में? बहुत दुखद घटना है, हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। हाँ। और ये सारे लोग बोलते हैं ना कि कौन से धर्म के हैं, क्या साबित हो रहा है? जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता उनको गोली मारी जा रही है। हाँ। कौन है ये लोग? हाँ। ये लोग जिहादी मानसिकता के कट्टर आतंकवादी हैं। हाँ। और इनसे कम गुनाहगार वो लोग भी नहीं है जो इनको शरण देते हैं, जो इनकी मदद करते हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि सीधा गोली मारे इनको, हरामखोरों को। इनकी भारत देश में कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं आम नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा, इनका आर्थिक बहिष्कार करें। किसी को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने राज्य में अच्छी अच्छी जगहें हैं, वहाँ अपना वीकेंड मनाए, वहाँ छुट्टी मनाए। इन हरामखोरों को पालने पोसने का काम बंद करना चाहिए और इनको सेना को लगा के इनको गोली मारना चाहिए। उसमें मुस्लिम भी मरा है भैया, वो मुस्लिम मरा है, बात सही है, लेकिन वो गलती से मरा है। उससे नाम नहीं पूछा गया कि तुम मुस्लिम हो कि नहीं हो। 26 हिंदुओं को मारा गया बीच में गलती से, एक मुस्लिम को गोली लगी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है अपने अच्छे मुसलमान भाई? निकले, रैलियां निकाले, उनके खिलाफ बहिष्कार करें, उनके खिलाफ युद्ध छेड़े,
जाएं बॉर्डर पे। लोग बोलते हैं आरएसएस क्या करता है, आप क्या करते हो? आप निकलो, जाओ बॉर्डर पे, उनको ढूंढो, जो लोग उनको शरण दे रहे हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, उनको पहचानो, उनको बाहर निकालो, तब तो पता लगे। मुस्लिम समाज भी आज रायपुर में कैंडल मार्च निकाला, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, ऐसे जिहादियों की पहचान करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अपने बीच में भी जो हिंदू का मतलब क्या है भैया? हिंदू का मतलब ये सबका साथ सबका विकास। हिंदू कभी ये बात नहीं करता किसी को मारो, किसी को काटो। हमारे 2000 साल के इतिहास में कभी किसी हिंदू ने किसी पे अटैक नहीं किया, न आजाद भारत में हमारे देश ने कभी किसी के ऊपर अटैक किया। लोग हमारे ऊपर लड़े पड़े हैं। आतंकवादी इनको चुन चुन के मारना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा मौका है भारतीय सरकार को, अब आप ले लो पीओ के, हमला करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खुलेआम बम तोप तलवार जो है सब चलाइए, इन हरामखोरों को जमीन के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए, तभी हमारा भारत बचेगा। परिचय दे दें। प्रेम शुक्ला, हिंदू युवा सेना, रायपुर, छत्तीसगढ़। आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर के क्या करना चाह रहे हैं? आज पुतला दहन किए। आतंकवादियों ने जो कायराना हमला कल देश में किया है, आतंकवादियों ने जो निर्दोष पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया है, इस बात का गुस्सा पूरे देश के युवाओं में है। इस बात का गुस्सा पूरे देश भर के युवाओं में है। आज इसी कड़ी में भारतीय युवा कांग्रेस के आदेश अनुसार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक में आतंकवाद का पुतला दहन किया है, पाकिस्तान का झंडा जलाया है, और इस बात को दर्शाता है कि युवाओं को गुस्सा। और कहीं कहीं ये घटना जो है बात साबित करता है कि जो सरकार की वाहवाही सरकार लेती है सुरक्षा के नाम पे, ये बिल्कुल गलत बात है। कहीं ना कहीं सरकार जो है जो इंटेलिजेंस फेल हुई है, कहीं ना कहीं सरकार का जो है सुरक्षा तंत्र फेल हुआ है। इस बात से ये हमला हुआ है। सरकार अब झूठे वायु ढोकसला बंद करे और पाकिस्तान पे आक्रमण करे और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे। अमित शाह और मोदी जी बोलते हैं कि आतंकवादी मुक्त हो जाएगा कश्मीर में, सब ठीक हो गया। ये केवल वादों पे है, ये केवल वादों पे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी केवल बयान इसका जीता का प्रमाण जो है कल मिल गया कि जो निर्दोष पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये बात दर्शाता है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पोल खुल गई है। सुरक्षा के नाम पे इंटेलिजेंस फेल हुआ है, और कहीं न कहीं इस बात को नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, भाजपा सरकार सोचना चाहिए कि आतंकवाद को जवाब देने का समय आ चुका है, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया। श्रद्धांजलि दिए आप लोग, क्या आप लोग का मंशा है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगाम में जो घटना हुई है मैं उसकी निंदा करना चाहता हूं, और आज गायत्री परिवार के लोग सभी यहाँ मिलकर श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी शायद कम है। क्योंकि किसी को धर्म के नाम से पूछकर कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, ये सोच करके मारना मन में इतना पीड़ादायक होता है कि मैं शायद बता नहीं सकता। किसी का पैंट उतार कर देखा जाता है कि वो कौन से धर्म का है, ये कहा जाता है कि कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता, और नहीं आता तो उसको शूट कर दिया जाता है। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो जवाब देना चाहिए, इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करना चाहते हैं, गायत्री परिवार भी आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो निर्दोष लोग जो शहीद हुए हैं, इनका एक खून का जो कतरा है उनका बदला लिया जाए। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उसी तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस के देना चाहिए, उनकी भी उसी तरीके से जवाब देकर उनको मारना चाहिए। ये हम लोग मांग करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रायपुर के एक दंपति को मौत के घाट में आतंकवादियों ने उतार दिया, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? चाहे वो रायपुर राजधानी का व्यक्ति हो, चाहे देश का व्यक्ति हो, वो तो व्यक्ति है ही हमारे देश का। जी। तो ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। परिचय दे दीजिए। मैं प्रदीप साहू, भारतीय जनता युवा मोर्चा से हूँ। जी। हम गायत्री परिवार के आह्वान पर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। देखिए, भारत विश्व का सिरमौर बढ़ रहा है, और यहाँ पर 4 आतंकवादियों ने नहीं मारा है, 4 के पीछे कई देशों का हाथ होगा। हाँ, और ये देश को नहीं बल्कि पूरे धर्म को पूरा आक्रमण किया है। इतिहास में पहली बार है ऐसी कि धर्म को आधारित इन्होंने नरसंहार किया है। निश्चित रूप से ये भारत को चुनौती दिया है, पूरा भारत संस्कृति, सनातन संस्कृति को, और सनातन संस्कृति के लोग इस घटना से जागेंगे और निश्चित रूप से इसको समाप्त करेगा, और ये ऐसा समाप्त करेगा कि वर्षों तक फिर सिर उठा नहीं देखेगा। ये कश्मीर से तो वो समाप्त तो होने ही वाला है, ये जो लाया है वो बाहर से बुलाया गया है। तो निश्चित है इसकी भर्त्सना करते हैं, और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए।
हम जो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो इसके ये है, उन सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि इसके लिए पूरे कठोर नीति बनाया जाए और इस पर एक्शन किया जाए, तभी हम भारतवासी शांत रहेंगे, सनातनी शांत रहेंगे। सबके ऊपर खून गर्म है, एकदम क्रोध है, गुस्सा में है, और सब लोग यहाँ पर इसलिए शार्ट सूचना देकर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि इसके लिए स्थायी समाधान के लिए ये करे, और ताकि वो लोग ऐसा हिंदू समाज में कभी आंख उठाकर नहीं दे सकें। आतंकवादी भारत को क्या बताना चाह रहा है, इस तरीके का धर्म पूछ करके धर्म जाति पे हमला कर रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, आतंकवादी लोग का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अभी जो जिस प्रकार से धर्म पूछ के जो वार कर रहे, जो इस प्रकार से गोली चला रहे हैं, बहुत ही इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आतंकवाद जो अभी जो काम किए हैं, तो उसको भारत सरकार छोड़ेगी नहीं, उसको पूरा खत्म कर देंगे। ये इस टाइप से कि पूछ के मार रहे हैं, आप किस धर्म के हो, बहुत ही निंदनीय है ये मेरे हिसाब से। ये परिचय दे दो। मैं ऋषि साहू, बाजपेयी जी। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर के पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम समाज से आते हैं आप। देखिए, मैं मुस्लिम समाज का होने की बुनियाद पर मैं खुल के बताना चाहता हूं कि कश्मीर के जो पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, बेकसूर और निहत्थे लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, किसी का भाई मरा, किसी की बहन मरी, किसी का बाप मरा, मैं उन तमाम मरने वालों के साथ हूं और ऐसी घटनाओं का काबिले मजम्मत खुलकर विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। निंदनीय है ये। मैं बोलता हूं ये निंदा कब तक चलेगी, कब तक मजम्मत चलेगी? कहां गई आपकी इंटेलिजेंस और कहां गए आपके सेना, कहां गई आपकी आर्मी? इतने 5000 के मजमे में आपकी आर्मी और आपकी पुलिस कहां गायब थी? और इसी तरह से होते रहेगा और आप कब तक चुप होते रहेंगे? कब तक आप पुतला जलाते रहेंगे? क्यों नहीं लेते बदला? आप क्यों दोस्तियारी निभा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, आप बोलते हैं कि चलिए नाम पूछ के मारा गया। अगर नाम पूछ के मारा गया, अगर वो आतंकवादी है, तो वो भी आतंकवादी है जो चेतन सिंह ने ट्रेन में मुसलमान का नाम पूछकर गोली चलाई थी, वो भी आतंकवादी है। मैं उसको भी आतंकवाद कहता हूँ। एक रायपुर के भी व्यक्ति यहाँ पे उसमें मर गए। रायपुर का व्यक्ति कोई खास नहीं, अगर एक हिंदू मरा है तो पूरा हिंदुस्तान मरा है, अगर एक मुसलमान मरा है तो पूरा हिंदुस्तान मरा है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी रायपुर और किसी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता हूँ। ये सबसे बड़ी घटना है, इसको लेकर के क्या? पुलवामा में भी घटना हुई थी, कौन सा बदला ले लिया आपने? और अभी पहलगाम में घटना हुई, कौन सा बदला ले लेंगे आप? सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, आपस में भिड़ाना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, ताकि खाना जंगी शुरू हो जाए और हमारी रोटी सेकते रहे, ताकि हिंदू हिंदू का हो जाए, मुसलमान मुसलमान का हो जाए, दोनों में एक लंबी लकीर खींच जाए, बात खत्म हो जाती है। 370 के बाद ये कश्मीर में पहली बड़ी बात 370 और 370 और कश्मीर के आर्टिकल, किसी आर्टिकल की बात नहीं है। बात है हजरत किसी मुद्दे से ध्यान भटकाना। मैं बताना चलूं कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब कांड किए जा रहे हैं, ताकि मेन मुद्दों से ध्यान भटका। ये अंदेशा है मेरा, ये मेरा यकीन है कि कोई बहुत बड़ी घटना फिर होने वाली है, ताकि ये घटना लोगों के सामने रख दी गई, ताकि वो पुरानी घटना भुला दी जाए। ये क्या जता करके अभी हम लोग ने, मैं तो एक मुसलमान समाज की तरफ से आया हुआ था, लेकिन अभी हमने जो प्रोटेस्ट किया वो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग थे और मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग थे, जिसमें हमारे खादिम आस्ताना हजरत सैयद शेर अली आगा साहब, मोहम्मद नईम रिजवी अशरफी साहब मेरे साथ मौजूद है। ये खुद्दामों की तरफ से आए थे, मैं उलमा की तरफ से आया था। हम दोनों ने मुस्लिम समाज की तरफ से और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से पुतला भी दहन किया और नारेबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा। ठीक, परिचय दे। मैं सैयद मोहम्मद अशरफी अल जिलानी, शहजादा काजी छत्तीसगढ़, इदारे शरिया इस्लामी कोर्ट, रायपुर। ये कायराना करतूक आतंकियों की तरफ से निकल करके आई है, इसका भी माकूल और करारा जवाब निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। हमारे सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं, लगातार वो हमारी रक्षा में, सुरक्षा में लगे रहते हैं। उस बीच में इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना निकल करके आई है। वो पर्यटक जो वहां पर पर्यटन के लिए गए थे, वो भ्रमण के लिए गए थे, उनका क्या कसूर था, उनसे पूछ करके, उनकी आइडेंटिटी पूछ करके जैसे वहां से खबरें मिल रही है, टारगेट करके मारा गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर में बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण और तमाम विषयों को यहाँ पर राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो अन्य राजनीतिक दल है उनको भी इस विषय पर सोच समझकर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे आज पूरे देश को एकजुट होकर के इस आतंक के खिलाफ लड़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। 370 के बाद ये बहुत बड़ा हमला किया है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ने।
देखिए 2019 के बाद से लगातार, जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि आतंकवादी बैकफुट पर गए, लगातार उनकी कमर तोड़ने का काम किया गया और लगातार सेना की तरफ से कार्रवाइयाँ, सरकार की ठोस नीति के चलते लगातार जो कार्रवाइयाँ होती रही, उसका नतीजा रहा कि कश्मीर के अंदर में, जम्मू के अंदर में अमन चैन शांति वहाँ पर कायम हो सकी। चुनाव भी हुए और लगातार सेना के बूते, एक ठोस नीति के बूते, केंद्र सरकार की सजगता के बूते वहां पर एक अमन चैन शांति, उस अमन चैन शांति के बीच में इस प्रकार का एक खलल डालने का एक नापाक प्रयास यहां पर किया गया है। लेकिन हमारे सेना के जवान मुस्तैद है, सरकार गंभीर है और गंभीरता पूर्वक आगे कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होगी। और ये इस प्रकार के मंसूबे में जो उनके पीछे जो उनकी सोच है, जो घृणित मानसिकता है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक मुस्लिम का भी जान गया है। देखिए, जितने लोगों की भी जान गई है, चाहे वो जिस प्रकार से पूछ करके आइडेंटिफाई करके उनको गोली मारी गई, उसमें हमारे एक मुस्लिम समुदाय के, हमारे मुस्लिम भाई का भी उसमें दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ है। उनके प्रति भी संवेदना है, उनके परिवार, आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा था कि वो परिवार में अकेला ही वहाँ पर कमाने, सोर्स ऑफ अर्निंग करने वाला एक लौता व्यक्ति था, उसके पीछे वो भरा पूरा परिवार छोड़ गया है, उनके लिए भी दुख की घड़ी है। और निश्चित तौर पे आतंक से, इस प्रकार की घटना से जो आम लोग हैं, जिन बेकसूरों को मारा गया है, अब उनके जाने के बाद उनके पीछे उनका परिवार भी सफ़र करेगा। ये हम सबके लिए एक चिंता का भी विषय है, दुखद तो है ही है, लेकिन हमें एकजुट होने की यहाँ पर आवश्यकता है। उमेश घोरमड़े, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा।